कंस कहने लगा मैं कोई पागल थोड़े हूं सो कन्याओं की हत्या करूं। जब उसने देखा कि वास्तविक कन्या देवकी की गोद में देने का विचार किया कि ले तू इसका पालन पोषण कर। देवकी वसुदेव से कहने लगी कि स्वामी भैया के अंदर दया तो बहुत है, देख लो ये हमारी कन्या लौटा कर वापिस दे दी। वसुदेव कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता। उसी समय पर वीणा को बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण कहते हुए देवर्षि नारद आ गए और कंस के पास में पहुंचे। कंस ने दंड प्रणाम किया, नमस्कार किया, नारद का सम्मान स्वागत किया। नारद कहने लगे कंस के यहाँ क्या ये कन्या को तूने क्यों छोड़ दिया? कि महाराज मुझे इससे कोई डर भय नहीं है। तो कि इससे डर भय नहीं है, लेकिन इतना ध्यान कर कि इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वही तुझे मार देगा। सो इसलिए कंस ने तुरंत देवकी की गोद से कन्या को छीनकर जिस शिला पृष्ठे, जिस पत्थर की शिला पर 6 बालकों को पछाड़ कर मारा था, उसी पत्थर पर जो है ते पछाड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वे साधारण कन्या नहीं थी। ये भगवान की योग माया थी। वह कन्या तुरंत ही पापी कंस के हाथ से छूटकर और आकाश मंडल में जो है ते अष्टभुजाधारी देवी के रूप में प्रकट हो गई और आकाश में घोर गर्जना करती हुई कहने लगी कि हे राजा कंस, तूने तो मुझे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन मुझे तो तू नहीं मार पाया, पर तुझे मारने वाले ने ब्रज में अवतार ले लिया है। ऐसा कहकर के वह कन्या आकाश से अदृश्य होकर के विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई और वहां जाए करके इसने विंध्याचली देवी का रूप धारण किया। अब कंस भयभीत होने लगा। भयभीत होकर के इसने अपने सेवकों को बुलाया और सेवकों के द्वारा कंस कहने लगा कि तस्याम रात्रं व्यतीतायाम कंस आहुति मंत्रणम देव्याया चष्टत सर्वं यदोक्तं योग नेत्रया। भैया इस तरह से कन्या अट्टहास करती हुई ये कहकर गई है कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। अब मुझे क्या करना चाहिए?
कंस मंत्रियों को बुला रहा है और वसुदेव देवकी के पास जाकर के चरणों में सिर झुकाकर कहने लगा, बहनोई वसुदेव, बहन देवकी, मैंने तुम्हारे सभी बच्चों को मार दिया। मैं बड़ा दुष्ट निर्दयी निकला, लेकिन अब मुझे क्षमा कर दो। मैं आपसे बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, मुझे क्षमा माफ कर दो। वसुदेव सतोगुण का स्वरूप है और देवकी निष्काम बुद्धि है, इसे कामना नहीं है। वसुदेव को संसारी लोभ नहीं है। तो वसुदेव कहने लगे कि राजन कंस, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है हमारे बच्चों को मारने में, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि जीवन तो इस कंस के ही सानिध्य में व्यतीत करना है। अब इससे बैर करेंगे तो हमको कैसे सुख मिलेगा। तो कहने लगे कि हमारे बालकों को मारने में तुम्हारी कोई बात नहीं है, ये तो हमारे किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं। हमारे लिए तो आपको माफ कर रहे हैं, हमारे लिए तो आप सदा ही माफ हैं। कंस वहां से चला आया और अपने मंत्रियों को बुला करके सलाह मशवरा करने लगा। तो कंस को जब तक सलाह मशवरा करने दो, और हम तुम जहां तक माइक की आवाज जा रही हो कोई ध्यान से सुन रहा हो, तो वह अपने मन को यमुना पार करके गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुंचा दे, क्योंकि अब उस पार पर जाकर कथा होगी। नंद का अर्थ क्या है कि सर्व जानाति सनंद, जो सबके हृदय की बात को जानता है और सभी को आनंद देता है, उसी को नंद कहा गया है। यश ददाति स यशोदा, जो दूसरी स्त्रियों का मान करती है, दूसरों की प्रशंसा करती है, दूसरों की बड़ाई करती है, दूसरे का यश फैलाती है, उसे यशोदा कहते हैं। और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होती है। ऐसा भाव जिस माँ बहन का होता है उसे ही यशोदा का पद प्राप्त होता है। लेकिन आजकल देखा जाए, कहीं भी देख लो, हमेशा व्यक्ति को अपने दुख से दुख होना चाहिए, लेकिन आज के समय पर अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, केवल दूसरे के सुख से लोग दुखी हो रहे हैं। अरे तुम्हारे दुख करने से क्या वे दुखी हो जाएगा? तो अपना दुख किसी को नहीं है, दूसरे के सुख में दुखी हो रहे हैं। यशोदा मैया गोकुल में है, तो जो हृदय है, ये शरीर मथुरा है, हृदय गोकुल है, सद्बुद्धि यश देने वाली यशोदा है, और सभी के लिए आनंद देने का जिनके अंदर मन बन गया है वही नंद है। भगवान वहां पर विराजमान है। नंद बाबा की दो बहन थी,
एक का नाम था नंदा, दूसरी का नाम था सुनंदा। संतान प्राप्त करने के लिए बाबा नंद ने यमुना में नित्य प्रति 1 से 8 बार स्नान डूबक लगाकर करते थे। संतों के लिए दाल बाटियां बनवाते थे, भांग घुटवाते थे, संतों की सेवा करते थे और आशीर्वाद लेते थे। नंदा सुनंदा पहले से ही नंद के घर आ गई, क्योंकि भाभी के कोई बालक होने वाला है। तो दोनों ही बहन आपस में बतराती थी, विचार करती थी कि यदि हमारे भैया नंद के लाला पैदा हो गया तो इसके पास में 9 लाख का नौल का हार है। हम दोनों बहनों को आधा आधा खुशी में देगा। तो बहन बिटिया तो इसीलिए तो खुशी मनाती है कि हमको कुछ मिलेगा। तो सुनंदा कहने लगी नंदा के यहाँ के जो लाला नहीं भयो लाली है गई तो कि कोई बात ना ने कछू न कछू बा लाली के खुशी में भैया हमें जरूर देगो। पर एक बात तेरी महना, वैसे तो भाभी रोज अंधेरे में जगी आवती, पर आज का बात है सो सूर्य उदय है गए, धूप निकल आई, अब जग कहीं ना आई। कहा बात है गई तो गई मैं देखवे जा रही हूं। तो यशोदा के शयन गृह में बिनकी नंद जुए ते सुनंदा देखने को गई धीरे धीरे के भाभी है कि तो पतो नहीं चली जाए, पांव दाद के गई भीतर जाए के देखो कि मैया यशोदा सो रही है करवट लिए और इनके बगल में एक झीनी सी चनरिया ओढ़े और को जो है ते बालक सेन कर रहे। 8 को तो अवतार भयो भगवान को। और बाबा नंद के यहाँ इन्होंने 9वीं को दर्शन दिया। क्यों कि यही कृष्ण राम जी का रूप थे, तो त्रेता में इन्होंने 9वीं तिथि को अवतार लिया था। 9वीं को ही क्यों लिया और कृष्ण ने 9वीं को ही क्यों दर्शाया कि 9 की गिनती हमेशा पवित्र मानी गई है। 100 की गिनती में देख लियो कि 9 का अक्षर सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई भी अक्षर नहीं है। और जब ही बताया गया है कि अष्ट सिद्धि नव, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ओ हस पर दीन जानकी माता। या कारण से दौड़ के आई बड़ी नंद यशोदा की और कहते भैया आ रही है कि भैया नंद को बधाई है, भैया नंद को बधाई है। नंद बाबा कहने लगे काय की बधाई है री? एक ही भैया आज तेरो संतन को दाल बाटी खवाइबो, यमुना में नहाइबो।
तेरो भजन सफल है गयो कि काहे से कि आज तेरे घर में गैयन को चरावे बारो गोपाल वाई चुकोए, ताकि हम तो बधाई दे रहे हैं। तो नंद कहने लगो बहना, रात के समय पे मुझे सपनो भाई कि एक छोटो सो बालक गुठुअन के भर चलतो भयो और गौशाला में प्रवेश गए। सब तो बाबा नंद को बड़ी खुशी है, दौड़ करके गए यमुना में 1 से 8 बार डूब लगाई और अपने मुंह से कहते हैं यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। इन्होंने स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, माथे पर चंदन लगाया और अपने मित्रों को सूचना दे रहे हैं कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, आज हमारे वृद्ध अवस्था बुढ़ापे में और लाला को जन्म भयो है। तो मथुरा में तो कहेंगे प्रकट है वो, और गोकुल में कहेंगे जन्म ले वो। ताखन भगवान प्रकट भई है मथुरा में, ताकन को खुशी ना भई, न कछु वितरण भयो। चौक बासमे पे ऐसा हो तो पापी कंस से पतो चली जातो तो तुरंत आय के बालक को मार देता। इसलिए वहां तो बिल्कुल किस बात को प्रकट ही नहीं किया। जितना भी यो उत्सव है, जितना जो लुटावा है, जितना जो कुछ भी दिया गया है, वो गोकुल में बाबा नंद ने दिया है। उसी समय पर बाबा नंद ने आंखों में झीना काजल लगाया, मूंछों में ताव दिया मारे खुशी के। उस समय पर नंद बाबा की जो आयु है 80 वर्ष की है और माँ यशोदा की उम्र है 85 वर्ष की। नंद बाबा से 5 वर्ष यशोदा माँ बड़ी थी। अब तो सभी एकदम आनंद में छा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, गुलाल अबीरों की वर्षा हो रही है। बाबा नंद के यहाँ लाला का उत्सव मनाया जा रहा है, सभी नाच रहे हैं और नाच करके ऊल ऊल करके गा रहे हैं कि नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आनंद भय जय कन्हैया लाल। जय हो।
दीने हाथ घोड़ा कौन दीनी पालकी कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पालकी कौन दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पालकी दीने हाथी घोड़ा कौन दीनी पालकी नंद के आनंद भया जय कन्हैया लाल की दीने लड्डू पेड़ा कौन दीनी लापसी कौन दीने लड्डू पेड़ा कौन दीनी लापसी कौन दीने लड्डू पेड़ा कौन दीनी लापसी कौन दीने लड्डू पेड़ा कौन दीनी लापसी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ज्वानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बाकी बिहारी लाल की जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय। या प्रकार से बाबा नंद ने जो है हाथी घोड़े लड्डू पेड़े लुटाए वस्त्रों के जो है थे भंडार खोल दिए और इतना उन्होंने दान किया कि धन का दाता जो कुमेर है वह भी आश्चर्य में पड़ गया कि बाबा नंद के पास में इतना धन कहाँ से आया। ये तो एक छोटा सा राजा था, लेकिन कुमेर को ये पता नहीं है कि जिसके घर में 3 लोक का नाथ आ गया तो खजाने तो उसके पीछे ही चले आएंगे। सभी दौड़ दौड़ करके बाबा आनंद के यहाँ पर आ रहे हैं। नगर के जितनी भी माता बहनें हैं वो मारे खुशी में नाम सुनते ही दौड़ती हुई चली आ रही हैं। यहाँ पर कवि का भाव है कि पूत सपूत जनो यशोदा, पूत सपूत जनो यशोदाई तनी सुन के बसुदा सब दौड़ी। देवन को आनंद भयो और गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछुई तनो दियो घन श्याम कुमेरहु कीमत बोरी। और देखा तब को लुटाई दयो सो बची छचिया बचिया न पिछोरी। 9 लाख गौ थे, वह सभी गौ दान में दे दी बाबा नंद ने। तमाम वस्त्रों का दान किया, सोने चांदी का दान किया। माता बहने जो है थे मारे खुशी के बाबा नंद के आंगन में नाच रही हैं। सबको बड़ी खुशी हो रही है। कवि ने बताया है कि नाचे रही है को आंगन में, नाचे रही है को आंगन में, कोई ढोला मजीरा बजावती है और एक तारो लिए कोई झूमी रही, कोई मंगल गान सुनावती है।
उमग्यो अनुराग पयोगी महासी गयानंद में सरसावती और चिरंजीवा रवे तेरो नंद को लालो सदा कही ईस मनावती मारे खुशी के माता बहने नंद के आंगन में नाच रही हैं। और जो है उस समय पर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, वृद्ध अवस्था में बाबा नंद यशोदा के लाला का जन्म हुआ है। वे तो साधारण ही बच्चा तो समझ रही है, मैंने क्या पता हुए कि ये 3 लोग को नाथ हुए। साधारण बच्चा वो समझ रही है और भगवान से ये प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, जे बाबा नंद के वृद्ध अवस्था को जो लाला पैदा भयो है, जाकी आयु बहुत बड़ी हुई, जाकी उम्र बहुत बड़ी होनी चाहिए। हे विद ब्रह्मा, यदि तुमने या की आयु कम लिखी हुई तो हमारी प्रार्थना सुन के जा बच्चा की उम्र बढ़ाए को हमारी उम्र में 10 5 वर्ष कमी करे दे और बे मिलाए के जा बच्चा की आयु बहुत बड़ी करो। देखो उस समय उनका भाव कैसा, सभी का भाव ऐसा है। और आज यहाँ भगवान के अवतार में बाबा नंद के यहाँ और सुजानपुर का भाव कैसा है। अरे वहां सभी के लिए प्रसन्नता है, खुशी है, तो आपको भी प्रसन्नता और खुशी होनी चाहिए कि आज हमारे नगर में भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण का आगमन हुआ है। तो सभी को प्रफुल्लित होना चाहिए, सभी को प्रसन्न चित्त होना चाहिए। भगवान के समय पर सभी को बेर विसार देना चाहिए, मत सरता का त्याग कर देना चाहिए और हृदय से हृदय लगा करके सभी भगवान के समझ